ओके क्लास, प्रोफेसर लेक्चर देकर निकले तो हमने भी अपनी किताबें उठाकर बाहर की तरफ चल दी। यासिर भी इसके साथ कदम से कदम मिला रहा था। फिर हमना, तुमने अंकल से बात की? यासिर ने हमना को देखते हुए पूछा। किस बारे में? हमना ने अनजान बनते हुए कहा, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए मैंने तुमसे कहा भी था कि पूछ लेना। यासिर ने हमना को हैरत से देखते हुए कहा, यासिर मैंने पूछा था मगर बाबा ने इनकार कर दिया, उन्हें मेरा इस तरह रातों को देर तक बाहर जाना पसंद नहीं। हमना ने इसे वजाहत देते हुए कहा, यार तुम्हारे बाबा को तो मेरे साथ तुम्हारा कहीं भी जाना पसंद नहीं। यासिर ने नाराज नजरों से हमना को देखते हुए कहा, ऐसी भी बात नहीं है। हमना ने भी फौरन जवाब दिया, अच्छा यार नाराज तो मत हो, चलो कोई बात नहीं, आओ करीबी कैफे में चलते हैं, तुम्हें वहाँ की अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। यासिर हमना को अपने साथ लिए कैफे की तरफ भर गया। यासिर और हमना दोनों पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे। दोनों की एक दूसरे से अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी और वो दोनों एक दूसरे के लिए पसंदीदगी का इजहार रखते थे। सर हाशिर साहब आए हैं। अरसलान ने मेजर आलिम शाह को हाशिर साहब के आने की इतला दी। उन्हें फौरन अंदर भेजो। आलिम शाह ने अरसलान को कहा, जी सर। अरसलान कहते हुए बाहर निकल गया। सर आपको मेजर साहब अंदर बुला रहे हैं। अरसलान ने हाशिर साहब को कहा। अरे आइए हाशिर साहब, कैसे हैं आप? आलिम शाह अदब में हाशिर साहब के लिए खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मेजर साहब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर साहब ने हाशिर साहब को बैठने के लिए कहा और इनके लिए चाय का हुक्म दिया। मुझे आपसे एक केस को लेकर जरूरी बात करनी थी। आलिम शाह ने हाशिर साहब से काम की बात करना शुरू की। हमने लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी कि हाशिर साहब की गाड़ी की आवाज़ सुनकर फौरन पोर्च की तरफ भागी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हमना हाशिर साहब के गले लगते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? हाशिर साहब ने हमना के सर पर बोसा देते हुए पूछा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पूरे 2 दिन बाद आपने अपनी शक्ल दिखाई है। हमना ने नाराज नजरों से हाशिम साहब को देखते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिए। जानता हूँ मेरी बेटी मुझे बहुत मिस करती है, मगर काम भी तो जरूरी है ना। खाना खाया मेरी गुड़िया ने? आशीष साहब ने हमना को देखते हुए प्यार से पूछा। नहीं, आपका ही इंतजार कर रही थी। बुआ ने आपकी पसंदीदा पुलाव बनाया है। हमना ने चहक कर कहा। अरे फिर तो आज दावत ही हो जाएगी। हाशिर साहब ने हंसते हुए कहा। फ्रेश होने के लिए चले गए। पढ़ाई कैसी जा रही है? हाशिर साहब ने पुलाव अपनी प्लेट में डालते हुए हमना से पूछा। जी बाबा, अच्छी जा रही है। बस पेपर्स होने वाले हैं, इसकी तैयारी में लगी हुई हूँ आजकल। हमना ने हाशिर साहब को बताया। बहुत अच्छे, मेरी बेटी बहुत लायक है, मुझे मालूम है। हर बार की तरह इस बार भी वही टॉप करेगी। हाशिर साहब ने इसे प्यार करते हुए कहा। बाबा, वो कोने वाली शमाइला आंटी आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी। हमना ने अपनी हंसी को बामुश्किल रोकते हुए कहा, जिस पर हाशिर साहब का बेजारी से मुंह बन गया। प्लीज हमना, दोबारा मत शुरू हो जाना। बाबा आपकी हर खबर रखती हैं, आपके लिए इतने मजे मजे के खाने बनाकर लाती हैं, मगर आप हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी अप्रिशिएट नहीं करते। हमना ने हंसते हुए कहा। हमना बच्चे, आप जानती हो आपकी मम्मा के बाद मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा और ना ही मैं सोचना चाहता हूँ। मैं सुमैया से आज भी वफादार हूँ। हाशिर साहब ने कर्ब से कहा, जबकि हाशिर साहब को उदास और गमजदा देखकर हमना को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। सॉरी बाबा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ आप मामा की जगह किसी को नहीं दे सकते। हमना ने शर्मिंदा होते हुए कहा, जिस पर हाशिर साहब ने इसे सर पर चपेट लगाई। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। हाशिर साहब ने हंसते हुए कहा, जिस पर हमना भी हंस दी। सर, हाशिर सर ने सही इतला दी थी, आज वो लोग बॉर्डर के जरिए माल शिपिंग करेंगे। अरसलान ने मेजर को इतला देते हुए कहा। ठीक है अरसलान, तुम टीम को तैयार करो, हम इनकी ताक में रहेंगे और सही वक्त आने के इंतजार करके उन्हें अपनी हिरासत में लेंगे। मेजर आलम ने मंसूबा बंदी करते हुए कहा। रात की स्याही हर जगह फैल चुकी थी। बॉर्डर के आसपास मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। किसी भी ज़ेरू का नाम और निशान ना था। ऐसे में मुल्क से गद्दारी करने वाले और अपने नफा देखने वाले गिरोह ने गैर कानूनी इसलाह बॉर्डर के इस पार भेजने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। माल तैयार है ना? इसने लीडर से पूछा। जी साहब, माल तैयार है और अभी कुछ ही देर में वो लोग आते ही होंगे माल लेने के लिए। बहुत खूब। ये गिरोह जिसका सरगना साबिर था, जो कि गैर कानूनी इसलाह और मवाद गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क भिजवाता था और पैसों में खेलता था, जिसे अपने मुल्क से कोई गर्ज नहीं थी,
मगर हमारे मुल्क के ईमानदार और अपनी ड्यूटी से मोहब्बत करने वाले फौजी इनको पकड़ने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। हाँ अरसलान, क्या अपडेट है? सर, एक गाड़ी बॉर्डर के पिछले गेट के पास आहिस्ता से बढ़ रही है और यहाँ के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अरसलान ने अपडेट दी। जैसे ही गिरोह अपना सामान लेकर आगे बढ़ा, मेजर आलिम शाह के जवानों ने इस गिरोह को हर तरफ से घेर लिया। सब अपने हाथ ऊपर करें, कोई भी हिलने की कोशिश मत करे वरना इसे सीधा गोली मार दी जाएगी, मेजर ने कहा। सब अपने हाथ ऊपर करें, अरसलान चीखते हुए बोला, जिस पर इन सब आदमियों को अपना नुकसान होता हुआ नजर आया और अपनी जान के लाले पड़ते देख उन्होंने फौरन अपने इसलाह जमीन पर रखकर अपने हाथ ऊपर उठाए। अरसलान, उन्हें लेकर गाड़ी में बिठाओ और इनके सारे माल को जब्त कर लो, मेजर आलिम शाह ने अरसलान को हुक्म दिया। जी सर। अरसलान हुक्म की तकमील करते हुए फौरन आगे बढ़ा और इनको गाड़ी में डाला। रात के 1:30 बजे का वक्त था कि हाशिर साहब का फोन बजा। अस्सलाम वालेकुम सर, आलिम शाह खुशी से बोला। मेजर साहब, इस वक्त खैरियत है? हाशिर साहब ने परेशानी से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आपको ये बताना था कि आपकी मेहनत की वजह से हम अपने मुल्क के गद्दारों को पकड़ने में कामयाब हो गए। आलिम शाह के लहजे में एक मजबूती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हाशिर साहब ने खुशगवार लहजे में कहा। चलें सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। हाशिर साहब ने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद किया। हमना यार, कहाँ गायब हो? यासिर ने नाराजगी से पूछा। कहीं नहीं, क्लास ही ले रही थी। आपने क्यों नहीं ली क्लास? हमना जो क्लास से बाहर निकल रही थी, यासिर से पूछा। हाँ, वो मैं जरा मसरूफ था इसलिए मैं क्लास नहीं ले सका। और बताओ, क्या चल रहा है? यासिर ने हमना को देखते पूछा। कुछ नहीं, बस यूनिवर्सिटी और घर। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि यासिर का दोस्त एहतशाम भागते हुए आया। ओए यासिर, ये देख, एहतशाम ने एक पम्फलेट यासिर के हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्या है ये? यासिर ने एहतशाम से सवालिया अंदाज में पूछा। यार, हमारी यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न एरियाज की ट्रिप के लिए जा रही है, बहुत मजा आएगा, तुम भी चलना, एहतशाम ने यासिर से कहा। वाह यार, बहुत मजा आएगा, हम जरूर जाएंगे, है ना हमना? यासिर ने हमना को देखकर खुशगवारी से कहा, जबकि हमना के चेहरे पर एक साया लहराया। हाँ, वो मैं बाबा से पूछ कर बताऊंगी, हमना ने हिचकिचाते हुए कहा। यार हमना, तुम हर बार ऐसे ही कहती हो, अब इस बारे में भी अंकल से पूछोगी? बल्कि तुम्हें तो उन्हें बताना चाहिए बस कि तुम जाना चाहती हो, यासिर ने हमना की बात पर मुंह बसूरते हुए कहा। यासिर, आप लड़के हैं ना, इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं, हम लड़कियों को बताना नहीं होता घर में, बल्कि इजाजत मांगनी होती है कहीं भी जाने के लिए, हमना ने नाराज होते हुए कहा और वहां से चली गई। यासिर भी पीछे भागता हुआ इसके पास आया। अच्छा यार, मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ना हो, नाराज तो नहीं होना, यासिर ने इसे कंधा मारते हुए कहा, जिस पर हमना हंस दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हमना चाय की ट्रे लिए स्टडी रूम में दाखिल हुई, जहां हाशिर साहब कोई किताब पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ कैसी हो? हाशिर साहब ने चाय पकड़ते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ, हमना ने हाशिम साहब के सामने बैठते हुए कहा। बाबा, हमना ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए हाशिर साहब को पुकारा। जी बाबा की जान, बोलो, हाशिर साहब ने हमना को देखते हुए कहा। बाबा, मुझे आपसे परमिशन चाहिए और आप प्रॉमिस करेंगे मुझे इजाज़त दे देंगे? हमना ने हाशिर साहब को मनाते हुए कहा। बेटा, पहले आप बात तो बताएं, क्या है, फिर मैं सोचूंगा कि इजाज़त देनी भी है कि नहीं, हाशिर साहब ने हमना की तरफ मतवज्जा होते हुए कहा। बाबा, वो हमारी यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न एरियाज ट्रिप पर लेकर जा रही है, मुझे भी जाना है, प्लीज़ इजाज़त दे दें प्लीज़। वैसे भी आप कौन सा घर होते हैं, मैं बहुत बोर रहती हूँ, मुझे कहीं भी घुमाने नहीं लेकर जाते, हमना ने लाड से कहा। हमना, आप जानती हो बाबा आपको नहीं भेज सकते, आप मेरे हालात से वाकिफ हो, हर वक्त दुश्मन हमारे आसपास होते हैं, मैं ऐसे कैसे आपको अकेले भेज दूं? मैं आपको कहीं नहीं भेज सकता, ऐसे आप जाओगी, अपने बाबा के साथ ही जाओगी, हाशिर साहब ने इसे प्यार से समझाते हुए कहा। बाबा, ये क्या बात हुई? आप कहीं खुद तो जाते ही नहीं, मुझे भी कहीं नहीं लेकर जाते और खुद भी कहीं जाने नहीं देते, यूनिवर्सिटी के साथ तो जाने दे, हमना ने नाराज होते हुए कहा। हमना, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, मैंने कह दिया ना, आप नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी, हाशिर साहब ने इस बार सख्ती से कहा, वरना हमना के आंसू देखकर नरम पड़ जाते। इधर आओ मेरे पास मेरा बच्चा, हाशिर साहब ने हमना को अपने पास बुलाया और इसका सर अपने सीने से लगाया और इसे प्यार से समझाया। मेरी जान, बाबा आपको खुश देखना चाहते हैं, मगर आप खुद भी समझो, मेरे पास आपके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है, अगर मैं आपको जाने की इजाजत दे दूं और आपको वही नुकसान पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा? आपके बाबा तो जीते जी मर जाएंगे,
اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ حاشر صاحب نے کرب سے کہا، جس پر ہمنا تڑپ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری بابا، میں سمجھ گئی ہوں، میں آئندہ ضد نہیں کروں گی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی بابا، آئی لو یو سو مچ۔ ہمنا ہاشم صاحب کے گلے لگ کر رو دی۔ بابا بابا بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں میری جان، میں بس ایک بات سمجھ لیں کہ بابا جو آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے میری جان؟ ہاشم صاحب نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا نے سر ہلایا۔ ہاں پھر تم نے پوچھا اپنے بابا سے؟ یاسر نے ہمنا کو کوریڈور میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پوچھا تھا مگر بابا نے منع کر دیا، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہی۔ ہمنا نے یاسر سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ یاسر کا جانے کا کتنا دل تھا، مگر وہ اپنے بابا کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ یار ہمنا، کیا مسئلہ ہے؟ تم ہر بار ایسے ہی کرتی ہو، کہیں بھی نہیں جاتی ہو، نہ میرے ساتھ نہ کوئی ایسے ٹرپس اور ایونٹس پر۔ تم برا مت ماننا مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بابا تھوڑے کنزرویٹو سے ہیں، ہر بات پر تمہیں اتنی روک ٹوک کرتے ہیں۔ ہمنا اور یاسر لائبریری کی طرف جا رہے تھے کہ یاسر نے ہمنا کو دیکھ کر کہا، یاسر پلیز، تم میرے بابا کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے۔ وہ بالکل کنزرویٹو نہیں ہے، بس وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ ہمنا کو یاسر کی بات بالکل پسند نہ آئی، وہ دونوں خاموشی سے لائبریری کے کونے میں آ کر بیٹھ گئے۔ آئی ایم سوری ہمنا، اگر تمہیں برا لگا ہو، مگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا تھا ٹرپ پر۔ یاسر، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ تم میرے بابا کو لے کر بدگمان نہ ہو۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی، مگر میں صرف تمہارے ناراض ہونے پر تمہیں بتا رہی ہوں۔ ہمنا نے یاسر کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ یاسر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بابا ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، وہ ساری معلومات اکٹھی کر کے آرمی کو دیتے ہیں، تم کہہ سکتے ہو کہ وہ آرمی کے مخبر ہیں۔ ہمنا سرگوشی میں کہا، جس پر یاسر نے حیرانی سے ہمنا کو دیکھا۔ واؤ، مطلب تمہارے بابا ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ تو تمہارے لیے کافی فخر کی بات ہے۔ آئی ایم سوری ہمنا، میں نے تمہارے بابا کو غلط سمجھا، مگر وہ واقعی بہت قابل شخص ہے۔ یاسر، ان کی تعریف کیسے بنانا رہ سکتا؟ مجھے تمہارے ساتھ پر فخر ہے، یاسر نے ہمنا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا نے فوراً اسے اپنا ہاتھ کھینچا۔ یاسر، تم نے اپنے پیرنٹ سے بات کی میرے بارے میں؟ ہمنا نے یاسر کو دیکھ کر کہا، جس پر یاسر ایک دم گھبرا گیا۔ نہیں ہمنا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہماری پڑھائی میں 2 سال ہیں، جب میں کچھ بن جاؤں گا تب ہی میں ان سے بات کر سکوں گا۔ ایسے بے روزگار ہوں، کوئی اپنی لڑکی کیوں دے گا؟ تمہارے پاپا بھی چاہتے ہوں گے کہ ویل سیٹلڈ انسان سے تمہاری شادی ہو، یاسر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا سر ہلا گئی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے۔ ہمنا اس کی بات کے جواب میں اس بات میں سر ہلا گئی۔ حاشر صاحب میٹنگ کے بعد آفس سے نکلے کہ گاڑی میں ان کا دل گھبرانے لگا، اچانک دل میں ٹھیس سی اٹھنے لگی، وہ اپنا سینہ مسلنے لگے، درد کی تکلیف سے وہ تڑپ رہے تھے، مگر تکلیف کے مارے ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً گاڑی روکی، مگر تکلیف اس قدر تھی کہ وہ گاڑی سے نکل نہیں پائے اور گاڑی میں تڑپتے رہے کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب کسی نے گاڑی میں جھانکا تو انہیں حاشر صاحب تکلیف سے بے ہوش نظر آئے اور انہیں فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ان کی لاسٹ ڈائل پر کال کیا، جو کہ عالم شاہ کا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، حاشر انکل کیسے ہیں؟ جی آپ جو بھی ہیں، یہ جن کا فون ہے، ان کی گاڑی سڑک پر ہمیں ملی ہے، ان کی حالت بہت خراب تھی، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ ہاسپٹل؟ جو شخص حاشر صاحب کو ہاسپٹل لایا تھا، اس نے عالم شاہ کو فون پر بتایا، جس پر عالم شاہ گھبرائے ہوئے فوراً ہاسپٹل کی طرف نکل پڑا۔ جب ہمنا کو اطلاع دی گئی تو وہ بھی فوراً دوڑتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، کونے میں لگ کر بری طرح روئی جا رہی تھی۔ اس کے پاس تو اس کے بابا کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، اگر اس کے باپ کو کچھ ہو جاتا تو وہ کیا کرے گی؟ عالم شاہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ میجر عالم شاہ، مسٹر ہاشر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ان کی دل کا ایک وال بند ہو گیا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر کہہ کر آپریشن تھیٹر کی طرف بھر گئے۔ جبکہ یہ سن کر ہمنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بوا جو کہ ہمنا کے گھر میں کام کرتی تھی، انہوں نے ہمنا کو دلاسا دیا، مگر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بوا، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ہمنا نے روتے ہوئے کہا۔ عالم شاہ نے تکلیف سے اسے دیکھا، کچھ سال پہلے اس نے بھی یہ تکلیف برداشت کی تھی، ماں باپ تو اس کے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور کچھ سال پہلے اس نے اپنی محبوب بیوی کو بھی کھو دیا تھا۔ اپنے پیاروں کو یاد کرتے اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ عالم شاہ کے پاس جو کوئی
नहीं था, वो अकेला रहता था। इसने अपने आप को काम में इतना मसरूफ कर लिया था कि खुद के लिए भी इसके पास टाइम नहीं था। अपनों को खोने का क्या दुख होता है, ये आलिम शाह अच्छे से जानता था। पूरे 24 घंटों बाद हाशिर साहब को होश आया। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल तौर पर रेस्ट का कहा और ज्यादा बोलने से मना किया। आलिम शाह यहीं पर था, तब से कहीं नहीं गया था और हमना का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने बाहर आकर ये बताया कि वो मिलना चाहते हैं, तो हमना आगे बढ़ने लगी। जब उन्होंने कहा कि वो मेजर से मिलना चाहते हैं, जिस पर आलिम शाह फौरन अंदर भर गया और हमना इसे घूर कर रह गई। ये क्या बात हुई? बाबा की बेटी मैं हूँ और बुला इसे रहे हैं? हमना ने नहुसत से सर झटका। आलिम बेटा, हाशिर साहब ने मुश्किल से ऑक्सीजन मास्क उतारते हुए बोला, इन लोगों को मालूम हो गया है कि मैं ही तुम लोगों को इनकी खबरें देता हूँ। जो लोग मेरे से जुड़ी हर चीज को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे लिए सबसे कीमती मेरी बेटी है। सर, आप परेशान मत हो, अभी आपको आराम की जरूरत है, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। आलिम शाह ने उन्हें रोकना चाहा, मगर इनकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर बहे। नहीं आलम, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत बड़ी मुश्किल में है। वो लोग इसकी जान को नहीं बख्शेंगे। सबसे पहले वो इसे जान से मारेंगे, मुझे कमजोर करने के लिए, और मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता। हाशिर साहब ने बेबसी से कहा। हमें क्या करना चाहिए सर? मेजर आलिम शाह ने हाशिर साहब को देखते हुए पूछा। हाशिर साहब ने मेजर आलिम शाह का हाथ पकड़ा। मेजर आलिम, मैं जानता हूँ आप अपनी बीवी के बाद किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर पाएंगे, मगर मुझे अपनी बेटी के लिए इस वक्त एक मजबूत साहिबान की जरूरत है, जो कि इसका ख्याल रख सके, इसे हर मोड़ पर सपोर्ट कर सके। जहां मैं इसकी हिफाजत ना कर सकूं, वो इसके लिए खड़ा हो। प्लीज मेजर साहब, आप मेरी बेटी की हिफाजत करेंगे? हाशिर साहब ने मेजर आलिम की तरफ उम्मीद से देखते हुए कहा। वो क्या कहना चाह रहे थे, मेजर आलिम अच्छे से समझ रहा था, मगर आलिम शाह ने कुछ कहना चाहा। प्लीज मेरी खातिर मेरी बेटी के साहिबान बन जाओ, इसे अपने निकाह में ले ले। जिस पर आलिम शाह ने उस बात में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। बाबा, कैसे हैं आप ठीक है ना? आपको क्या हो गया था? हमना ने हाशिर साहब को देखकर रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, हाँ मेरी जान बाबा, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। हाशिर साहब ने कहा। थोड़ी सी नहीं, आपको हार्ट अटैक हुआ है। अब आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बल्कि मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपकी डाइट का भी, हर चीज का। हमना ने अपने आंसू पोंछते हुए मजबूती से कहा, जिस पर हाशिर साहब मुस्कुरा दिए। हमना बेटा, अगर बाबा आपसे कुछ कहें तो क्या आप बाबा की बात मानोगी? हाशिर साहब ने हमना के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी बाबा, मैं आपकी सब बातें मानूंगी, बस आपने अपना ख्याल रखना है। हमना हाशिर साहब की तरफ देखते हुए बोली। जी बेटा, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगा, मगर मेरी बात सुनो। मेरी जान, तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा आर्मी के सीक्रेट मुखबर हैं, और जिनकी मैं मुखबरी कर रहा हूँ वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई चाहिए था, इसलिए मैंने मेजर आलम शाह को कहा है कि वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हाशिर साहब ने आहिस्ता से हमना के तासुरात देखकर बोलना शुरू किया। ओके बाबा, इसमें कौन सी नई बात है? आप तो पहले भी मेरे लिए गार्ड्स वगैरह रखते रहे हैं। पीछे आलिम शाह दाखिल हुआ। जिसने ये गार्ड्स वाली बात सुनी तो इसने गुस्से से मुट्ठी भींच ली और वापस बाहर निकल गया। बेटा, गार्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं आलिम शाह से तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, ताकि तुम इसके साथ इसके घर में महफूज रहो। हाशिर साहब ने अपनी बात कही, जिस पर हमना ने हैरानी से हाशिर साहब को देखा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कर सकती ये। हमना ने रोते हुए कहा। अपने बाबा की खातिर भी नहीं? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा तुम्हारी हिफाजत अकेले नहीं कर सकते। हाशिर साहब का सांस फूलने लगा, जिस पर नर्स ने आके फौरन उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया। उन्हें ज्यादा बोलने मत दे, नर्स ने कहा। हाशिर साहब की हालत देखकर हमना की आंखों से आंसू गिरे। इसे एक लम्हे के लिए यासिर का ख्याल आया था, मगर अपने बाबा की तकलीफ को देखकर वो मना नहीं कर पाई। ठीक है बाबा, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, हमना ने रोते हुए कहा, जिस पर हाशिर साहब पुरसकून हो गए। शाबाश मेरी जान। हमना कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मौलवी और गवाहों की मौजूदगी में हाशिर साहब के कमरे में मेजर आलम शाह का हमना हाशिर से निकाह हो गया था। हमना हाशिर वल्द हाशिर सदीक, आपका निकाह आलिम शाह वल्द अकबर शाह से हो रहा है। क्या आपको कबूल है? हमना ने एक पल के लिए बाप की तरफ देखा, जो इसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, और इसने मेजर आलिम शाह को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया। निकाह के बाद सब एक दूसरे से गले मिले और हॉस्पिटल में मिठाई बांटी गई। कुछ दिनों बाद जब हाशिर की साहब की तबीयत बेहतर हुई तो हाशिर साहब को घर में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि आलिम शाह हाशिर साहब के कहने पर हमना को अपने साथ हॉस्पिटल से घर ले गया था।
दोनों नफूस कारी में बहुत खामोश थे। मेजर आलम शाह की आवाज कारी में गूंजी, आपसे पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है। मेजर आलम शाह की बात पर हमना ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वह 28 साल का नौजवान खूबरू मर्द फौजी की वर्दी में बैठा इस पर बम फोड़ गया था। इसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, मगर वो बोलता बहुत कड़वा था, या शायद बहुत सीधा, दूसरों के एहसासात की परवाह किए बगैर। आपकी पहली बीवी भी हमारे साथ ही रहेगी? हमना ने पहली बार लबकशाई की, जिस पर मेजर आलम शाह ने इसे घूरा। हाँ, अगर साथ रहे तो मसला क्या है? मेजर आलम शाह की आवाज गाड़ी में गूंजी। जी, मुझे कोई मसला नहीं है, हमना ने लब चबाते हुए कहा। मेरी पहली बीवी की 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। मेरे साथ मेरी एक बुआ रहती है, जिनका कोई नहीं है। वही हमारे साथ रहेंगी। और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं अब भी अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और तुमसे निकाह सिर्फ तुम्हारे बाप के कहने पर किया है, तुम्हारी हिफाजत के लिए। जैसे ही तुम्हारे ऊपर से खतरा टलेगा, हमारे रास्ते अलग। मेजर आलम शाह ने बगैर हमना के जज्बात की परवाह किए कहा। आमना के हल्क में आंसुओं का गोला जमा हुआ था। इसने ना बोला जा रहा था और ना कुछ कहा जा रहा था। आंसू आंखों में बहने के लिए तैयार थे, मगर वो जब्त करके रह गई। इसे इस वक्त यासिर की शिद्दत से याद आई कि वो कितनी मोहब्बत करता था, इसका कितना ख्याल रखता था, और ये इसे सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपने साथ रखने को तैयार हुआ था।